आंदोलन का अगर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला ना तो 3 तारीख के बाद सब कुछ आपको रोड पे ही दिखाई देगा। अगर लोग जागरूक नहीं हो रहे, यहाँ पे जो नहीं आ रहे, उसका कारण है बड़ी नेशनल मीडिया। वो गलत खबरें फैला रहे हैं, वो आगे गलत चीज़ें दिखा रहे हैं। आप जो हमारे सीएम साहब खट्टर साहब की बात कर रहे हो, यह एक ऐसी पार्टी है जिसका सही नाम है भारतीय जुमला पार्टी। हैदराबाद के अंदर इतनी जबरदस्त भारतीय जुमला पार्टी रैलियां कर रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैलता क्या? वहाँ आप वैक्सीन फैला रहे हो। हम यहाँ किसान इकट्ठे हो रहे तो हम कोरोना फैला रहेगा, जब की बात है। हरियाणा पंजाब भाई भाई मिलकर ऐसे ही लड़ते रहे, साथ में उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान और बिहार भी उठ के आने लग रहा। अगर ऐसे ही किसानों ने एकजुटता दिखाई, 100% हमारी जीत हो। जिसको आप सेलिब्रिटी बोल रहे हो, जिसको आप एक बॉलीवुड कलाकार बोल रहे हो, आजकल वो बॉलीवुड कलाकार नहीं है, वो एक भारतीय जुमला पार्टी का हिस्सा है, जो आगे से आगे जुमले फैलाने में बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसको ये नहीं पता ये पार्टी ऐसी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाएगी, उसे भी ज़बरदस्त तरीके से आपको नीचे गिर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो कंगना रनौत मैडम जी उनको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप ये बोल रहे हो सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे जो बुजुर्ग महिला आई हुई है वो 100 रुपये में दिहाड़ी पे लाई जाती है। मैडम जी आप यहाँ आइए, 100 की बजाय आपको 1 लाख रुपए दिहाड़ी है किसान देंगे। यहाँ पे आके हमारे साथ बैठिए, खाली सोशल मीडिया पे बकवास ना कीजिए। अगर आपको किसानों से इतनी ज़्यादा चिढ़ है ना, अन्न खाना छोड़िए और उनके साथ उनका गोबर खाइए। कभी तोते उड़ा रहे हैं, कभी मोर खिला रहे हैं, कभी मन की बात कर रहे हैं। इन बातों से अब काम नहीं चलेगा। वे आदमी है जो घर पे गमले के अंदर पुदीना उगाते हैं और अपने आप को देशभक्त और किसान बताते हैं। वो आदमी कर सकता है जो कभी खेत में किसान के डोले पर भी नहीं गया होगा, जिसको यही नहीं पता खेती असलियत में होती क्या है। लंबे समय तो किसानी संघर्ष चलते हैं, अज दिल्ली की राह ते पहुँच चुके हैं। ਜਿਹੜੇ दिल्ली ਦੀਆਂ 5 ਨਸਾਂ किसानों ने दब लित्तियां ने, दिल्ली ਨੂੰ अटैच ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सड़कों बॉर्डर घेर लए ने। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना सब्जी जान देवांगे ना फ्रूट जान देवांगे, क्योंकि ਜਦੋਂ तक ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ पूरियां नहीं होणगीਆਂ उदों तक असी इसे तरह डटे रहांगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ शख्स मौजूद है जो कि वैसे तो हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ जान पहचान का मुताज नहीं। नाम है हर्ष चिकारा। भाई साहब सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सभी साथियों को और आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर हर्ष चिकारा की राम राम। हर्ष भाई आप बड़े एक्टिव रहते हो समाज सेवाओं में, देखा जा रहा है यहाँ भी आप कर रहे हो। अगर इस किसानी आंदोलन की बात करें, सबसे पहले उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो अपने घरों से नहीं निकले, घरों में बैठे इस आंदोलन को सिर्फ टीवी और फ़ोनों में देख रहे हैं? देखिए पाजी, जागरूकता फैलने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप कल देखोगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस थी, आज देखोगे और ज़्यादा प्रोग्रेस है। और जो ये 3 तारीख का टाइम टेक रखा है ना सरकार ने, उसके बाद अगर आप देखोगे आंदोलन का अगर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला ना तो 3 तारीख के बाद सब कुछ आपको रोड पे ही दिखाई देगा। धीरे धीरे लोगों के पास जागरूकता जा रही है। अगर लोग जागरूक नहीं हो रहे, यहाँ पे जो नहीं आ रहे, उसका कारण है बड़ी नेशनल मीडिया। वो गलत खबरें फैला रहे हैं, वो आगे गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, जिसके कारण आदमियों को गुमराह किया जा रहा है और वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। अच्छा, अगर बात करें खट्टर सरकार की बात करें, खट्टर सरकार कहती है कि हमने हरियाणा का हमेशा विकास ही किया है, तो क्या लगता है कि जो किसानी संघर्ष में उन्होंने साथ दिया? पाजी देखिए, यह आप जो हमारे सीएम साहब खट्टर साहब की बात कर रहे हो, यह एक ऐसी पार्टी है जिसका सही नाम है भारतीय जुमला पार्टी। पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाओ, इन्होंने खाली सोशल मीडिया पे बैनरों में, पोस्टरों में इन चीज़ों पर विकास किया, ज़मीनी स्तर पर नहीं। इन्होंने विकास किया है, अपना विकास किया है, किसी और का नहीं। इन्होंने विकास किया है, इन्होंने अंबानी का, अडानी का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनका विकास किया है, ज़मीनी स्तर पर नहीं। अगर बात करें, खट्टर साहब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर यहाँ कोरोना फैलता है तो उसका जिम्मेवार सीधे सीधे पंजाब और ये यहाँ बैठे लोग होंगे।
कोई नहीं, जिम्मेदारी हम ले लेंगे, इसमें कौन सी नौबत है, क्योंकि कोरोना कुछ है ही नहीं। हैदराबाद के अंदर इतनी जबरदस्त भारतीय जुमला पार्टी रैलियां कर रही हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैलता क्या? वहाँ आप वैक्सीन फैला रहे हो, हम यहाँ किसान इकट्ठे हो रहे तो हम कोरोना फैला रहेगा, जब की बात है। मतलब कि हैदराबाद हमारे ही तो देश का हिस्सा होगा, वहाँ पे इकट्ठे होने से, आपकी रैलियों से, आपके चुनावी स्टंटों से, आपके चुनावी प्रचारों से वहाँ पे तो वैक्सीन फैल रही है। और जहाँ हम किसान इकट्ठे होते, अपने हक की मांग रखते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, वहाँ कोरोना फैल रहा है। क्या लगता है कि ये धरना जिस तरह पंजाब में भी हो रहा था, हम देख रहे थे, पल पल की अपडेट्स अपने दर्शकों को दे रहे थे, तो वहाँ देखा था कि शांत प्रिय ढंग से हो रहा था, तो यहाँ आते आते इतनी हिंसा क्यों फैली? पाजी कोई इंसान नहीं है। अगर आप देखोगे आंदोलन ज़बरदस्त बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा। हरियाणा पंजाब भाई भाई मिलकर ऐसे ही लड़ते रहे, साथ में उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान और बिहार भी उठ के आने लग रहा। अगर ऐसे ही किसानों ने एकजुटता दिखाई, 100% हमारी जीत होगी। अच्छा, अगर कंगना की बात करें, एक सेलिब्रिटी हैं, उनको काफ़ी लोग देखते हैं, पर उनका जो एक बड़ा ही अटपटा बयान आया है, एक बुजुर्ग की जो फ़ोटो आपने भी शायद देखी होगी, तो उस चीज़ को किस तरह में देखते हो? क्योंकि उनके बहुत लाखों में फॉलोअर हैं, क्या ऐसे किसी इंसान को ऐसी चीज़ शोभा देती है? पाजी जिसको आप सेलिब्रिटी बोल रहे हो, जिसको आप एक बॉलीवुड कलाकार बोल रहे हो, आजकल वो बॉलीवुड कलाकार नहीं है, वो एक भारतीय जुमला पार्टी का हिस्सा है, जो आगे से आगे जुमले फैलाने में बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसको ये नहीं पता ये पार्टी ऐसी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाएगी, उसे भी ज़बरदस्त तरीके से आपको नीचे गिर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो कंगना रनौत मैडम जी है, उनको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप ये बोल रहे हो सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे जो बुजुर्ग महिला आई हुई है वो 100 रुपये में दिहाड़ी पे लाई जाती हैं। मैडम जी आप यहाँ आइए, 100 की बजाय आपको 1 लाख रुपये दिहाड़ी है किसान देंगे। यहाँ पे आके हमारे साथ बैठिए, खाली सोशल मीडिया पे बकवास ना कीजिए और कम से कम किसानों को गुमराह ना कीजिए। अगर आपको किसानों से इतनी ज़्यादा चिढ़ है ना, अन्न खाना छोड़िए और उनके साथ उनका गोबर खाइए। यहाँ ये जो आप सुबह उठ के ढूंढते हो ना अपने मुंह में, उसको किसान उगाता है। अगर किसानों से इतनी नफरत करते हो तो किसानों का खाना पीना सब त्याग दो, तब मानेंगे हम आपको असली देशभगत, असली पार्टी की भगत। मोदी जी मन की बात करते हैं, कहते हैं कि ये किसान अभी नहीं समझ रहे, जब 2 साल बाद समझेंगे, जब इनको फसलों के रेट ज़्यादा मिलेंगे तो तब शायद इनको समझ आएगी। बाजी कभी तोते उड़ा रहे हैं, कभी मोर खिला रहे हैं, कभी मन की बात कर रहे हैं। इन बातों से अब काम नहीं चलेगा। किसानों के बीच में आके यहीं ऑन द स्पॉट कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री साहब आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अगर वोटों की संख्या, सबसे ज़्यादा अगर देश की GDP को ऊपर उठाने की संख्या, सबसे ज़्यादा भारत देश के लिए जवान देने वालों की संख्या, सब की सब किसान की जिम्मेदारी है। किसान के घर से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। किसान भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि हरियाणा सरकार कह रही है यहाँ जितने भी किसान या जितने भी लोग आए हैं, पंजाब से आए हैं या अलग अलग पार्टियों के, कांग्रेस के, आम आदमी के आगू हैं, इन लोगों को यहाँ भेजा गया है, यहाँ हरियाणा का कोई किसान नहीं है। पाजी हम कहाँ से है, पहले आप ये बताइए। जीता जागता उदाहरण आपके सामने, अगर चारों तरफ देखेंगे तो हरियाणा पंजाब सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ IT सेल का कमाल है, जो हमारे ही किसानों के लड़के, हमारे ही बीच के कुछ मानसिक रोगी हैं, वे बने हुए हैं अंधभगत। 8-8 हज़ार रुपये में अपने पिताजी की सैलरी से, अपने पिताजी की जो किसान की कमाई है ना, उससे पहले तो फ़ोन खरीदते हैं और फिर उस पर सुबह से शाम तक लग जाते हैं कि पेट्रोल 500 रुपये हो जाओ, वोट मोदी को दूंगा। किसान 3 अध्याय देश से मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं भी डिमका हूँ, मैं भी फलाना हूँ। वे आदमी हैं जो घर पे गमले के अंदर पुदीना उगाते हैं और अपने आप को देशभगत और किसान बताते हैं। उनको पता ही नहीं खेती क्या है, किसानी क्या है। ये बातें सिर्फ वो आदमी कर सकता है जो कभी खेत में किसान के डोले पर भी नहीं गया होगा, जिसको ये ही नहीं पता खेती असलियत में होती क्या है। तो भाई ये है भाई हर्ष चिकारा, जो कि एक समाज सेवक के रूप में पूरे हरियाणा में जाने जाते हैं और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं। तो साफ तौर पे आज ये भी बड़ी ख़ास बात है, देखने को मिली है। जिस तरह हरियाणा वासी कहते हुए नज़र आ रहे थे कि पंजाब हमारा मेहमान है, क्योंकि पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, यहाँ मेहमानों की खातिरदारी पूरी की जाती है। और पहले
अपने मेहमान पे आने वाले कष्ट को अपने सीने पर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं भाई हर्ष चिकारा और इनकी पूरी टीम है यहाँ लगी हुई है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार पूरा दिखा दे। और भाई सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि कहा जा रहा था कि यहाँ कोई भी हरियाणा से किसान नहीं है, कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा एक बार हाथ खड़े कर दें जो लोग यहाँ हरियाणा से, आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी एक स्टेटमेंटें दी जाती थी कि कोई भी यहाँ हरियाणा से कोई नहीं है, पर ये आप देख सकते हैं सारा भाई साहब मैं चाहता हूँ एक बार आप बता दें नारा बोल के अपना कि आप लोग कहाँ से हैं। हरियाणा से। तो देख सकते हैं आप ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24 ਦਿੱਲੀ।